नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं जो कुछ आप जानना चाहते हैं एजुकेशन की दुनिया के बारे में। दोस्तों, ऐसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, कोर्सेज के ऊपर आपको बताया है बहुत कुछ, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी एलिजिबिलिटी और न जाने क्या क्या। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा सनराइज यूनिवर्सिटी के बारे में। सनराइज यूनिवर्सिटी जिसकी मनमानी की वजह से स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है बहुत सी चीज़ों से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं लोगों की और अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ रहा है सभी लोगों को। दोस्तों, ऐसे ही एक हमारे व्यूअर का हमारे पास कमेंट आया कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं किसी कंपनी में और मेरी कंपनी ने मुझे मेल किया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स का अपना वेरिफिकेशन लेटर जल्द से जल्द आप हमें भेजिए, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स पर कोई किसी तरह का डाउट है। जब वो स्टूडेंट गया यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए, वो गया, उसने बोला यूनिवर्सिटी में जाकर कि मुझे अपना वेरिफिकेशन लेटर चाहिए। वेरिफिकेशन लेटर मांगा है मुझसे मेरी उस कंपनी ने, जिस कंपनी में जॉब करता हूँ। उस स्टूडेंट ने उस कंपनी के एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी में जाकर उसने जाके अप्लाई करने की कोशिश की, अपने डॉक्यूमेंट को जाके उसने बोला कि मुझे अपना वेरिफिकेशन लेटर चाहिए, मुझे अपना बोनाफाइड लेटर चाहिए जल्द से जल्द, ताकि मैं अपनी कंपनी में दिखा सकूं। यूनिवर्सिटी ने उसको ये बोलकर बिल्कुल मना कर दिया, दरकिनार कर दिया कि हम इस तरह का कोई भी लेटर इशू नहीं करेंगे, हम कोई भी इस तरह का लेटर इशू आपको नहीं दे सकते हैं। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, जब कोई स्टूडेंट ज़्यादा फोर्स करता है, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा बोलता है कि मुझे वो वेरिफिकेशन लेटर एनी हाउ चाहिए, मुझे ज़रूरत है, या कुछ भी और आर्ग्यूमेंट करता है, तो यूनिवर्सिटी उसको धमकी देती है कि हम पुलिस को बुला लेंगे वरना आप यहाँ से चले जाइए। तो क्या वो डॉक्यूमेंट गलत है? और अगर गलत है तो यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट्स पर FIR क्यों नहीं की? और अगर ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है तो यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, या उसके अगेंस्ट में, उस स्टूडेंट के अगेंस्ट में जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई करने के लिए गया है। तीसरी बात ये आती है कि स्टूडेंट अक्सर हमें कमेंट करते हैं कि सर, हम यूनिवर्सिटी गए डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी ने हमसे पेमेंट ले ली और बोला कि 45 दिनों में आपके घर डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, बट सर आज तक हम लोग सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो हमारे पास आए नहीं। ये थी तीसरी बात। और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि देखने को आ रही है इस यूनिवर्सिटी के साथ, जो स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं, दोस्तों, जितनी बातें हम लोग करते हैं कैमरे पर आकर, ये सारी बात करते हैं एविडेंस के साथ। जो स्टूडेंट्स ने हमें डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, या हमें कमेंट में बताते हैं क्या कुछ चल रहा है और हमारे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है यूनिवर्सिटी को लेकर। दोस्तों, अगर यूनिवर्सिटी ने वाकई में डॉक्यूमेंट इशू किए हैं किसी भी तरह के, तो वेरिफिकेशन लेटर देने में कोई किसी तरह के संकोच या किसी तरह की प्रॉब्लम इस यूनिवर्सिटी को नहीं होनी चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो यूनिवर्सिटी को एक्शन लेने में परहेज नहीं करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ तो है बीच का माजरा, कुछ तो है बीच की कड़ी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ये सब चीजें करती है, ये सब प्रॉब्लम्स करती है। दोस्तों, आपने पैसा दिया, आपने वक्त दिया, आपने टाइम दिया, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट लिए, उसके बावजूद आपको दर बदर भटकना पड़ता है अपनी ही वेरिफिकेशन के लिए, अपने ही डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, ऐसा सब क्यों है? दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जब एक यूनिवर्सिटी खुद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से इनकार कर दे, अपने ही डॉक्यूमेंट्स को लेने से, अपने ही डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करने से मना कर दे और बोल दे कि हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको वेरिफिकेशन लेटर नहीं देंगे, और यही यूनिवर्सिटी जब RTI लगाई जाती है तो RTI का ठीक से रिप्लाई नहीं करते हैं। RTI का ठीक से ना रिप्लाई आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि स्टूडेंट अपने पूरी RTI को प्रोसेस तक फॉलो नहीं करते, फाइनल अपील तक नहीं जाते। और दूसरी बात, जो कुछ पॉइंट डालने चाहिए उस RTI में, या जो तरीके से RTI टाइप करनी चाहिए, तरीके से RTI को भेजना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मेल करना चाहिए, वो चीजें नहीं करते हैं, इसीलिए उनको रिप्लाई नहीं मिलता है अपनी वेरिफिकेशन का। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, जिस तरह की कंप्लेंट, जिस तरह की चीजें आप हमें भेजते हो, उन्हीं सब चीजों पे आप स्ट्रांगली एक्शन करो। आपकी बात यूनिवर्सिटी नहीं सुनती है, कोई बात नहीं, आप कंप्लेंट कीजिए UGC में, आप कंप्लेंट कीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, आप कंप्लेंट कीजिए जाकर HRD में, और बताइए इन यूनिवर्सिटीज की मनमानी के बारे में, बताइए इन यूनिवर्सिटीज की मोनोपोली के बारे में, किस तरह से स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि एक स्टूडेंट चाहे तो यूनिवर्सिटी को बंद करा सकता है। ऐसा देखा गया है पहले भी कई यूनिवर्सिटीज के साथ कि सिर्फ एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट की और यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ और यूनिवर्सिटी को मुंह की खानी पड़ी, और बाद में लाइन पर आई यूनिवर्सिटी, सब स्टूडेंट्स के पास जो डॉक्यूमेंट इस यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने तरीके से उसको वेरीफाई किया। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ चाहिए दो चीजें। पहली बात तो ये कि आपको जगना होगा, आपको जागरूक बनना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जागरूक तो बने पर इंस्टॉलमेंट्स में
बने। मतलब कि अभी तो जागरूक हो गए, हमारी वीडियो देखकर थोड़ा टाइम हुआ, फिर से आप ठंडे बैठ गए, बाद में कोई प्रॉब्लम आपके साथ में हो जाएगी, आपको जेल तक हो सकती है इस मामले में। क्योंकि फोर्जरी और चीटिंग का जो मामला है, जो ये 420 के या फिर जो 471 में 120B में जो चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं दोस्तों, इसमें 7 साल तक की सजा होती है। और इसकी जमानत सीधे थाने से नहीं होती, इसकी जमानत होती है कोर्ट से। तो इन समस्याओं को झेलने से पहले, इन समस्याओं को बड़ा रूप लेने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। आरटीआई लगाएं। यूनिवर्सिटी को आरटीआई रिप्लाई नहीं करती है तो अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछें यूजीसी से, क्वेश्चंस पूछें एचआरडी से। फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आपको सही तरीके से रास्ते नहीं मिलते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। हमारी एनजीओ आपकी बिल्कुल मदद करेगी। आपको बताइए किस तरह से आप अपने ठीक से आरटीआई लगाएं और किस तरह से अपने वेरिफिकेशन कराकर अपने डॉक्यूमेंट्स को तरीके से आप अप्लाई करें अपनी कंपनीज में, अपनी जॉब में और जहां भी कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले मैंने कई वीडियोस में हालांकि बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही आगे जाके आप कुछ कर पाएंगे। दोस्तों उसके बावजूद भी, मेरी इतनी वीडियो बनाने के बावजूद भी, न जाने कितने ही हजारों लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जगे हैं, जिन लोगों तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंची या फिर उन लोगों को अब तक पता ही नहीं है कि उनके साथ में क्या गलत हो सकता है। दोस्तों इसके लिए सिर्फ आप हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके लिए, उनके फेवर की कहीं पर कोई एक आदमी है या कहीं पर कोई एक संस्था है जो उनके लिए लड़ रही है। दोस्तों हम अकेले ही हैं, हम एक लोते हैं ऐसे जो आवाज उठाते हैं इस एजुकेशन के करप्शन के अगेंस्ट, बताते हैं इन यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों अब तक क्या था, हमारी वीडियो से हम लोगों से, इन लोगों को, कई लोगों को प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग आपको जगाने का काम करते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक वकील साहब ने ही मुझे कमेंट में लिख के डाल दिया कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं इन लोगों को, क्यों आप इतना ज्ञान दे रहे हो और क्यों बता रहे हो, इन सबसे होगा क्या। दोस्तों होगा ये कि सबसे पहले तो आपके अंदर जो लड़ने की शक्ति है, लड़ने की जो पावर है, वो निकल के बाहर आएगी। अब तक जो आपको यूनिवर्सिटी धमकाकर भगा दिया करती थी, हम पुलिस को बुलाएंगे, अब अगर कोई यूनिवर्सिटी बोले पुलिस को बुलाएंगे तो बोलो सर आप कॉल मत करो, कॉल मैं करता हूं पुलिस को, आप वहीं से पुलिस को कॉल करो, पुलिस को बुलाओ, सारा माजरा बताओ। पर मैं एक बात और बता दूं, इन यूनिवर्सिटीज की जो लोकल थाने की पुलिस होती है वो भी लगभग हो सकता है कि साथ में कुछ साठ-गांठ हो, इसीलिए कोई चीज चल रही हो। आप लोग वापस आइए और उस जगह का जो एसएसपी साहब का ऑफिस है या एसपी साहब का जो ऑफिस है, जाकर सीधा उनसे मिलिए, जाके अपनी बात बताइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, इनके अगेंस्ट एक्शन होगा और तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। जितना ये लोग परेशान करते हैं उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। साथ में ही आपके पास डॉक्यूमेंट अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट घर तक आपके पास नहीं पहुंचे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ में हमें उसका कुछ प्रूफ दें, आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके घर तक पहुंचाने में मैं और मेरी एनजीओ आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी आपको मना करती है हम आपको बोनाफाइड लेटर नहीं देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जितनी मदद हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के जो सीनियर लोग हैं कहीं ना कहीं टच में हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे बात करते हैं ताकि आपकी मदद कर सके उन डॉक्यूमेंट्स को निकलवाने में। कंपनी किसी भी तरह से आपको वार्न कर देती है, लेटर मांगती है इस तरह का, आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। बट अगर यूनिवर्सिटी आपको धमकाए और बोले हम इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, मैं बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ सनराइज यूनिवर्सिटी की, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं 4 यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूं इस वीडियो में जिसके बारे में लोगों ने कमेंट किया है, जिसके बारे में कंप्लेंट की है, ये यूनिवर्सिटी ऐसा करती हैं। हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में बोला हम लोगों से कि सर जब भी हम अरुणाचल फोन लगाते हैं दिल्ली ऑफिस में कॉल लग जाता है, और जब भी हम कुछ अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं दिल्ली ऑफिस जाके मिलो। ये भी चलो बात दूसरी हो गई, यूनिवर्सिटी को प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं दे रही है। दूसरी बात आती है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि चलो सीएमजे का मामला अलग था कि सीएमजी अलग से बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही है हमारे डॉक्यूमेंट देने के लिए। फिर आई सनराइज यूनिवर्सिटी में अलग ही कहानी चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जा रहे हैं, कैंडिडेट जाते हैं डरा धमा के वहाँ से भगा दिया जाता है, बोलते हैं कि बोनाफाइड नाम का कोई लेटर हम लोग आपको इशू ही नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन का लेटर ही नहीं देंगे। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किस किस का नाम लूँ दोस्तों आप लोग जागरूक बनिए, आप लोग नॉलेजफुल बनिए। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जिसके पास नॉलेज होती है, जो निडर होता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट आपको पता है असली है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप अगर ढंग से खड़े हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी आपको किसी भी सूरत में मना नहीं कर सकती डॉक्यूमेंट देने के लिए, यूनिवर्सिटी से मांगिए, आपका अधिकार है, आपका हक है। यूजीसी बनी है इन यूनिवर्सिटीज को बंद चलाने के लिए, आप यूजीसी की मदद लीजिए, यूजीसी को लिखकर कंप्लेंट कीजिए, यूजीसी को बताइए क्या कुछ चल रहा है, आरटीआई डालिए और पूछिए क्या ऐसा जो कर रही है यूनिवर्सिटियां आपके साथ, क्या वो ऐसा कर सकती हैं, क्या कोई डॉक्यूमेंट देने से आपको मना कर सकती हैं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने से मना नहीं कर सकती। आप मांगिए, आप खड़े होइए, आप लोग जागो।
दोस्तों जागोगे नहीं जब तक आप जाके अपनी फाइट करोगे नहीं, दोस्तों आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। लोग मुझे बोलते हैं कि क्यों इतना लोगों को चढ़ा रहे हो, खामगा कोई किसी जाके यूनिवर्सिटी पिट जाएगा। दोस्तों पिट कैसे जाएगा? क्या कोई कभी किसी को ऐसे कोई मारपीट किसी साथ नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं आप लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं ऐसा कि आपको अगर जगाएंगे, आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में, और अपने अधिकार हमें खुद को पता होना चाहिए। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, कितने ही अधिकार हमें मिले, बट हम लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्हीं चीज़ों का फायदा उठाती है कि स्टूडेंट हमारा कर क्या लेगा, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं है। और जो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, जो अपना अधिकार मांगने के लिए इनसे आर्ग्यूमेंट पे उतारू हो जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट फटाफट से वेरिफिकेशन करके हर तरह की वेरिफिकेशन उसको मिल जाती है और स्टूडेंट आगे निकल जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। दोस्तों आप लोग भी जो घर बैठे हो आराम से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, आप खड़े हो, आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएं यूनिवर्सिटी में और जाके पूछें अपने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में, कितने ऑथेंटिक हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, कितने जेन्युइन हैं आपके डॉक्यूमेंट। और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए उसकी आरटीआई जरूर लगाएं, बोनाफाइड लेटर, वेरिफिकेशन लेटर जरूर मांगे, वरना आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों सनराइज यूनिवर्सिटी ने ये कुछ प्रॉब्लम्स की कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया, हमने उस पर वीडियो बनाया। मैं उम्मीद करता हूं सभी चीज़ों के जवाब आपको मिल गए होंगे जिन लोगों ने हमसे जो जो सवाल किए थे। फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई है, छूट गई है, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करना, किसी ने जाकर डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हो, आपके घर तक नहीं पहुंचे, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करती है या यूनिवर्सिटी आपको धमकी देती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, हम आपकी उसमें जरूर मदद करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद मेरी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। और मेरा चैनल बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ताकि आपको इसी तरह की एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।